कहीं चुनाव खत्म होते ही अफसर को सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी मिल गई, कहीं विरोध करने पहुंची महिलाओं को सांसद ने मिठाई खिलाकर पूरा माहौल बदल दिया, तो कहीं विधायक जी जनता को लोकतंत्र नहीं दरबार का प्रोटोकॉल समझाते नजर आते हैं। यानी सियासत में इस वक्त सब कुछ चल रहा है, कहीं कुर्सी का खेल, कहीं मुस्कान वाली राजनीति, तो कहीं सत्ता का ऐसा नशा कि जनता से भी खड़े हो जाया करो कहलवाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है, आपके साथ मैं हूं शबाब, जहां खबरों से ज्यादा नेताओं के तेवर सुर्खियां बनते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल आपको ले चलेंगे और पश्चिम बंगाल से जो खबर है उसको जानना, देखना, समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और अफसरशाही में एक बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुए वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। विपक्ष में टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दूसरे दल इस बात का एलिगेशन लगातार लगाते रहे कि बंगाल में जो चुनाव हुए हैं वो पूरे तरीके से सही नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। और इन सारे विरोध में सबसे पहले निशाने पर थे ज्ञानेश कुमार, जो इलेक्शन कमीशन में सबसे चीफ हैं, और दूसरे नंबर पर थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के मनोज कुमार अग्रवाल, यानी कि इलेक्शन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल। अब चुनाव के बाद मनोज कुमार अग्रवाल को प्रमोट कर दिया गया है। उनको ट्रांसफर करके सीईओ के पद के साथ साथ राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। यही बात अपोजिशन मुद्दे की बना रहा है। वो कह रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को मेंटेन किया, मैनेज किया, और उसी का फायदा उन्हें बीजेपी दे रही। वहां की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने इस मामले में ट्वीट करके इस ज्वाइनिंग पर बड़े सवाल उठाए। हालांकि ये चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि वो इलेक्शन खत्म होने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सीधे तौर पर इलेक्शन खत्म हुआ, नतीजा आया, हफ्ते भर के भीतर वो मतलब सीईओ से चीफ सेक्रेटरी बन गए। चीफ सेक्रेटरी राज्य की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। और यह बात सियासी हलकों में चर्चा का केंद्र है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि सत्ता के भरोसे और इनाम की राजनीति से भी ये जुड़ रही है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन वक्त की नजाकत यह है कि इस वक्त जब उन्हें बनाया गया मुख्य सचिव, तो फिर बात निकलना लाजमी थी, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर राज्य का चुनाव हुआ था और टीएमसी चुनाव हार गई और बीजेपी जीत गई। तो यही बात टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनको उनके काम का, चुनाव के दौरान काम करने का इनाम मिला है। इनाम तो एक और नेता ने दिया उन लोगों को जो उनके खिलाफ विरोध करने आए थे। उन्हें मिठाई खिलाई, ठंडा पानी पिलाया और उनके पूरे विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया। भीषण गर्मी चल रही है, चिलचिलाती धूप है, और ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता सांसद राजीव राय के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। मामला वही था पुराना वाला, महिला आरक्षण वाला, जो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। बीजेपी कहती थी कि महिला आरक्षण से जुड़ा है, अपोजिशन तमाम दूसरी बातें कहता था, लेकिन रह रहकर बीजेपी के नेता अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए विरोध कर ही रहे हैं। इसी कड़ी में वो राजीव राय के घर के बाहर तमाम महिलाएं पहुंची थी माइक वाइक लेकर के, लेकिन वहां पर जिस तरह राजीव राय ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर माहौल को बदल दिया, वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। देखिए जरा। अरे हमारी आपसे हम मेरी बहनों को पता नहीं है, बिल ऑलरेडी 2023 से पास है। सुनो मेरी बात बोले तो आप, अरे बात तो लागू सरकार करेगी कि मैं करूंगा। चुना गया सांसद, मैं चाहता हूं कि ये बिल 2027 के चुनाव से ही लड़े, और जो महिला यहाँ खड़ी है इसी में से कोई विधायक यहाँ बने, लागू करे। मैं लिखित रूप से समर्थन दे रहा हूँ। मिठाई खा, अरे दो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो ना। मैं सुनो, हो गई, वो बता दिया ऐसा ही आप लोग को ये बर्बाद कर देंगे झूठ बोल बोल के। हमारी मिठाई हमारा बहन ना हो। तो देख लिया आपने,
ऐसा कम ही होता है कि किसी नेता के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करने आए और नेता खुद महिलाओं का स्वागत करे, अपने हाथों से मिठाई खिलाए, ठंडा पानी पिलाए। राजनीति में तो जब विरोध होते हैं तो नेता इन मामलों से दूरी बना लेते हैं। सामने विरोध हो रहा होता है तो वो पीछे के गेट से निकल जाते हैं। लेकिन राजीव राय मुस्कुराकर जिस तरह लोगों को जवाब दे रहे हैं, ऐसी सियासत में तस्वीरें बहुत कम आती हैं। और ये तस्वीर ये साफ संदेश देती है कि राजनीति सिर्फ टकराव से नहीं, व्यवहार से भी चलती है। ये बात बड़ी खास है और नेताओं को व्यवहारिकता सीखनी चाहिए। और ये बात सबसे पहले उन्नाव की पूर्वा सीट से विधायक अनिल सिंह को सीखनी चाहिए। कहते हैं कि आपको कोई कौन सम्मान करेगा ये आप नहीं तय कर सकते। मेरा कौन सम्मान करेगा ये मैं तय करूंगा, नहीं, वो तो सामने वाला तय करेगा कि ये सम्मान के लायक हैं या नहीं है, इनके लिए खड़ा होना है या नहीं होना है, इन्हें नमस्ते करना है या नहीं करना है, ये मैं थोड़ी ना तय करूंगा। लेकिन पूर्वा सीट के विधायक अनिल सिंह को ऐसा लगता है कि उनका कौन सम्मान करेगा ये वो खुद तय करेंगे। असल में एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में जब विधायक जी घमघमाते पहुंचे तो जो लोग बैठे थे वो बैठे ही रह गए। इस बात से विधायक जी बड़े नाराज हो गए। वो खड़े हुए और क्या बोले, सुनिए जरा। विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करे। पहले 100 बार कह चुके तुम लोगों ने, अब की तुम्हें खिलाफ लिखा पड़ी कर दिया। देखा आपने, एक विधायक जनता से कहता है कि जब मैं आया करूं तो खड़े हो जाया। यानी कि उसको भी ये पता है कि लोग उनका कितना सम्मान, कितनी इज्जत उनकी करते। और ऐसा पहली बार नहीं, बड़े विवादित बयानों को लेकर के विधायक जी जाने जाते हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है, कि मुझे हराने के लिए विरोधी अपने जेवर बेच दें और सब कुछ कर दें, लेकिन अगर फिर भी मैं जीत गया, विधायक बन गया, तो बची हुई जो दुकानें हैं उन्हें जेसीबी से नहीं बल्कि पोकलैंड से गिरवा दूंगा। वो अपनी बयानों को लेकर के बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। तो ये सवाल बड़ा लाजमी है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है या फिर कुछ नेताओं को अब भी ये लगता है कि राजनीति जनता की सेवा नहीं है बल्कि रुतबा दिखाने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि नेताओं के बयान बड़े चर्चाओं में रहते हैं। तो आज के एपिसोड में चर्चा में कौन है में बस इतना ही। कोई कुर्सी पाकर चर्चा में रहा, कोई मिठाई खिलाकर सुर्खियों में बटोर ले गया और कोई अपने ही बयान से सत्ता का घमंड दिखा गया। सियासत में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता हर अंदाज को याद रखती है। ये बात नेताओं को समझनी पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए चेहरों और नए बयानों के साथ, क्योंकि राजनीति में हर दिन कोई ना कोई चर्चा में जरूर बना रहता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।